यह घटना गज़वा-ए-उहूद के 40 साल बाद की है। जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश निकालने के लिए उनकी कब्र खोदी जा रही थी तो उनके पैर में कुदाल लग गई। कुदाल लगते ही हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के पैर से खून बहने लगा, मानो उनका शरीर इस तरह ताजा था जैसे किसी जीवित इंसान का होता है। यहां तक कि खून भी सूखा नहीं था और खून की नसों में इस तरह बह रहा था कि जरा सी कुदाल लगते ही पैर से बहने लगा। दूसरी बात यह सामने आई कि इन लाशों से मिस्क, खुशबू जैसी महक आ रही थी। यह घटना गज़वा-ए-उहूद के लगभग 50 साल बाद की है, जबकि मदीना मुनव्वरा की मिट्टी इतनी नमकीन है कि पहली ही रात लाश में बदलाव का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। मालूम हुआ कि जिस तरह जमीन अंबिया के जिस्मों में कोई बदलाव नहीं कर सकती, उसी तरह शहीदों के जिस्म भी सलामत रहते हैं। इसी तरह हजरत खारिजा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत सद बिन अबी रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु को एक कब्र में दफनाया गया। ये उनके चचेरे भाई थे। कुछ लोग अपने शहीदों को उहूद से मदीना मुनव्वरा ले गए थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उन्हें वापस लाया जाए और मैदान उहूद ही में दफनाया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा-ए-उहूद के शहीदों के बारे में फरमाया। गज़वा-ए-उहूद में शहीद होने वाले सहाबा में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए जाबिर, क्या मैं तुम्हें एक बात न बता दूं, और वह यह कि जब भी अल्लाह ताला किसी शहीद से कलाम फरमाता है तो पर्दों में से कलाम फरमाता है, लेकिन इस जाते हक ने तुम्हारे वालिद से रूबरू कलाम फरमाया और फरमाया, मुझसे मांगो, मैं अता करूंगा। उन्होंने कहा, ए बारी ताला, मुझे फिर दुनिया में लौटा दिया जाए ताकि वहां पहुंचकर मैं एक बार फिर तेरी राह में कत्ल हो सकूं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, यह मेरी आदत के खिलाफ है कि मुर्दों को दोबारा दुनिया में लौटाऊं। उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार, जो लोग मेरे पीछे दुनिया में बाकी हैं उन तक यह बात पहुंचा दे कि यहां शहीदों को कैसे कैसे इनामात से नवाजा जाता है। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, तर्जुमा, और ए मुखातिब, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वह लोग जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के मुकर्रब हैं, उन्हें रिज्क भी मिलता है। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी दीनार की एक औरत के पास पहुंचे। इस औरत का शौहर, वालिद और भाई इस गजवा में शहीद हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक उनका बेटा भी शहीद हुआ था। जब लोगों ने उन्हें यह खबर सुनाई तो उन्होंने फौरन पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? लोगों ने बताया, अल्लाह का शुक्र है, आप बखैरियत और आफियत में हैं। इस पर औरत ने कहा, मैं आपको अपनी आंखों से देख लूं। फिर जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख लिया तो बोली, आप खैरियत से हैं तो हर मुसीबत हींच है, यानी अब किसी गम की कोई अहमियत नहीं। गज़वाए उहुद में हजरत कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख में जख्म आ गया था, यहां तक कि आंख डेले से बाहर निकलकर लटक गई थी। लोगों ने इसे काट डालना चाहा और इस बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काटो नहीं। फिर उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी आंख को अपने हाथ मुबारक में लेकर हथेली से उसकी जगह पर रख दिया। फिर यह दुआ पढ़ी, ऐ अल्लाह, उनकी आंख को उनके हुस्न और खूबसूरती का जरिया बना दे। चुनांचे यह दूसरी आंख से भी ज्यादा खूबसूरत और तेज हो गई। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु को कभी आंख की तकलीफ होती तो दूसरी में होती, इस आंख पर उस तकलीफ का कोई असर न होता। एक और सहाबी की गर्दन में एक तीर आकर पैवस्त हो गया। वह फौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जख्म पर अपना लुआब ए दहन लगा दिया। जख्म फौरन ठीक हो गया। गज़वाए उहुद में इस्लामी लश्कर का झंडा हजरत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। जंग के दौरान उनका दायां हाथ कट गया तो उन्होंने झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया।
जब वह भी कट गया तो दोनों कटे हुए बाजुओं से झंडे को थाम लिया। उस वक्त वह यह आयत तिलावत कर रहे थे। तर्जुमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनसे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। सूरह आले इमरान आयत 144। जब उन्होंने जंग के दौरान किसी को यह कहते सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं तो खुद ब खुद उनकी जबान से यह अल्फाज जारी हो गए। इसके बाद हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। गज़वा खत्म हुआ और शहीदों को दफन करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घोड़े पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त शहीदों और उनके अजीजों के लिए यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, उनके दिलों से रंज और गम को मिटा दे, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे और शहीदों के जानशीनों को उनका बेहतरीन जानशीन बना दे। मदीना पहुंचने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार खून से सनी देखकर फरमाया, अगर तुमने जंग में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है तो फलां फलां ने भी खूब जिहाद किया है। गज़वा ए उहूद में 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए। मरने वाले मुशर्रिकों की तादाद मुख्तलिफ बताई जाती है। जब अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मुसलमानों की शिकस्त पर मुनाफिकों और यहूदियों की जबानें खुल गईं। वह खुलेआम मुसलमानों को बुरा कहने लगे, खुशी से बगलें बजाने लगे। इन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात भी कहे। मसलन वह कहते फिरते थे, मोहम्मद सिर्फ हुकूमत करने के शौकीन है। आज तक किसी नबी ने इस तरह नुकसान नहीं उठाया जिस तरह उन्होंने उठाया है। खुद भी जख्मी हुए और अपने इतने साथियों को भी मरवाया है। माज अल्लाह। कभी कहते, तुम्हारे जो साथी मारे गए, अगर वह हमारे साथ रहते तो इस तरह अपनी जानें न गंवाते। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तक उनकी यह बातें पहुंची तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमें इन लोगों को कत्ल करने की इजाजत दें। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या यह लोग यानी मुनाफिकीन जाहिर में मुसलमान नहीं हैं? क्या यह कलमा नहीं पढ़ते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि मैं उसका रसूल हूं? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, बेशक करते हैं, लेकिन यह लोग ऐसा तलवार के खौफ से करते हैं। अब उनकी हकीकत जाहिर हो चुकी है। उन दिलों में जो कीना और फसाद है वह सामने आ गया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम का ऐलान करे, चाहे जाहिरी तौर पर ही करे, मुझे उसके कत्ल की मनाहियत कर दी गई है। गज़वा ए उहूद के दूसरे ही रोज सुबह सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासिद मदीना मुनव्वरा में यह ऐलान कर रहा था, मुसलमानों, कुरैश का तकक्कुब करने के लिए तैयार हो जाओ। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।